महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी ने अपना पासा फेंक दिया है। उत्तर भारतीयों के बूते समाजवादी पार्टी अपने वोट बैंक की तलाश में जुट गई है। एक रिपोर्ट के जरिए समझिए कि इस वक्त मौजूदा हालात क्या हैं। लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में बम्पर सीटों पर जीत दर्ज करने के बाद अखिलेश यादव एक एक वोट की ताकत पहचानते हैं। यूपी में जीत का बिगुल फूंकने के बाद अब अखिलेश की नजर महाराष्ट्र पर है और मुंबई में अपने सांसदों के सम्मान के बहाने महाराष्ट्र में जीत का प्लान तैयार कर चुके हैं। महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी का भले ही कोई बड़ा जनाधार नहीं है, लेकिन अपने एकमात्र सांसद अब्बू आजमी के बूते अखिलेश महाराष्ट्र जीतने का सपना देख रहे हैं। अब्बू आजमी ने अपने भाषण में साफ कर दिया कि महाराष्ट्र जीत के लिए समाजवादी पार्टी को वोट बैंक कहां दिखता है। अरे तुम ही लोग तो हो जो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को जिताते हो। अरे मेरे साथ रहो ना, कोई माई का लाल तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकता मुंबई के अंदर। महाराष्ट्र में एसपी का सियासी आधार मुंबई के मुस्लिम इलाकों तक सीमित है, उसमें भी खासकर उत्तर प्रदेश के प्रवासी मुस्लिमों के बीच। महाराष्ट्र में पार्टी प्रमुख अब्बू आजमी इस बात की लगातार कोशिश कर रहे हैं कि प्रदेश में मुस्लिम बहुल इलाके में पार्टी को वोट मिल सके और मुंबई रीजन में उत्तर भारतीयों को भी अपनी ओर खींच सके। वहीं बंगाल में राजनीतिक पारा अब इस हद तक पहुंच चुका है कि नेता अपने विरोधियों के खिलाफ अपना आपा खो दे रहे हैं। ऐसा ही एक वीडियो बंगाल से सामने आया है। इस वीडियो में क्या कुछ है, अगली रिपोर्ट में देखिए। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का नया वीडियो सोशल मीडिया पर खूब चर्चा बटोर रहा है। वीडियो में शुवेंदु अधिकारी न सिर्फ गुस्से में कुछ बोल रहे हैं, बल्कि कुछ देर बाद वो अपनी चप्पल निकालकर भीड़ की ओर मारने का इशारा भी करते हैं। पूरा मामला राणाघाट दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के देवगांव का है। यहाँ के एक गांव गंगनापुर बाजार जब बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का काफिला गुजर रहा था, तभी उनके खिलाफ टीएमसी कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी शुरू कर दी। नारेबाजी के दौरान शुवेंदु अधिकारी अपनी गाड़ी से उतरे और भीड़ को विरोध का जवाब दिया। इसके बाद तो शुवेंदु अधिकारी इतने नाराज हो गए कि चप्पल अपने हाथों में उठा ली और भीड़ की ओर मारने का इशारा करने लगे। हमारे ऊपर आक्रमण करेছে আপনাদের সামনে আমি গাড়ি থেকে নেমেছি, আমি ওদের মোকাবিলা করেছি, আমি একা মোকাবিলা করেছি। এটা হচ্ছে মমতা ব্যানার্জি তার পার্টির কালচার। রাস্তায় নেমে ওদের মোকাবিলা করে এসেছি। আমার বাড়ির লোক ব্রিটিশকে তাড়িয়েছে, তো আমাকে ভয় দেখাতে পারবে না। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार के नाम वाले फरमान पर राजनीति यूपी के बाहर भी शुरू हो गई है। बिहार में एनडीए की साथी जेडीयू सीएम योगी के फैसले से खुश नहीं है। कांवड़ यात्रा के दौरान सीएम योगी के जो फरमान जारी हुए हैं, उसे पढ़ने के बाद यूपी में घमासान जारी है और उसे लेकर आपत्ति जताने वालों में अब एनडीए सरकार के साथी भी शामिल हो गए हैं। बिहार और केंद्र में एनडीए के साथ जेडीयू भी अब इस फैसले पर पुनर्विचार करने की मांग कर रही है। इससे बड़ी कांवड़ यात्रा बिहार में निकलती है, वहाँ इस तरह का कोई आदेश नहीं है। और फिर प्रधानमंत्री जी की जो व्याख्या है भारतीय समाज के बारे में, एनडीए के बारे में, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, ये लगाए गए प्रतिबंध इस नियम के विरुद्ध है। यूपी में कांवड़ के रास्ते में पड़ने वाले दुकानों पर असली मालिक का पूरा नाम लिखने का फरमान जारी हुआ है। तब से इस फरमान को लेकर विवाद बढ़ता ही जा रहा है। जमीयते उलमा ए हिंद के अध्यक्ष मौलाना मसूद मदनी ने उत्तर प्रदेश सरकार से कांवड़ यात्रा के रूट पर धार्मिक पहचान उजागर करने वाले आदेश की कठोर शब्दों में निंदा की है। मौलाना मदनी ने इस फैसले को अनुचित, पूर्वाग्रह पर आधारित और भेदभावपूर्ण बताया है। वहीं असम में जनसंख्या को लेकर मुख्यमंत्री हिमंता अब अपने दावे कायम कर रहे हैं। अब तो उनका कहना है कि 2041 तक वे बहुसंख्यक हो जाएंगे। असम की जनसंख्या में मुसलमान बहुसंख्यक हो जाएंगे। जनसंख्या को लेकर ये सीएम हिमंता का नया दावा है। दरअसल एक कार्यक्रम के दौरान सीएम हिमंता ने ये बात कही। एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए सीएम हिमंता बोले कि आंकड़ों के मुताबिक असम में मुस्लिम आबादी 40% है। 2041 तक असम मुस्लिम बहुल राज्य बन जाएगा। यह एक वास्तविकता है और इसे कोई रोक नहीं सकता। हिंदू समुदाय की आबादी हर साल करीब 16% बढ़ रही है।
असम के सीएम ने अपने बयान में कांग्रेस और राहुल गांधी पर भी हमला बोला और कहा कि मुसलमानों की जनसंख्या वृद्धि को रोकने में कांग्रेस की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। अगर राहुल गांधी जनसंख्या नियंत्रण के ब्रांड एम्बेसडर बन जाते तो इस पर काबू पाया जा सकता है, क्योंकि समुदाय केवल उनकी बात सुनता है। लोकसभा चुनाव के बाद से ही सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा मुस्लिम जनसंख्या को लेकर कई बार दावे करते आए हैं। उन्होंने कहा था कि मुसलमानों के एक मुश्त वोट कांग्रेस को ही गए हैं और उनकी पार्टी को नहीं मिला है। ट्रेनी आईएएस अधिकारी पूजा खेडकर की मुश्किल और बढ़ गई है। जांच में गड़बड़ी मिलने के बाद यूपीएससी ने अब पूजा के खिलाफ सख्त कदम उठाया है। ट्रेनी आईएएस पूजा खेडकर को निजी कार और उन पर लाल बत्ती लगाने की जिद अब कार्रवाई की तहलीज तक आ गई है। यूपीएससी ने अपनी जांच के बाद ये पाया है कि ट्रेनी आईएएस पूजा खेडकर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। साथ ही संस्था ने उन्हें नोटिस जारी कर गड़बड़ियों पर जवाब मांगा है। यूपीएससी ने पूछा है कि क्यों न उनकी उम्मीदवारी रद्द की जाए। इसके अलावा आगे होने वाली परीक्षाओं से भी पूजा खेडकर को वंचित किया जा सकता है। दरअसल यूपीएससी की जांच में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। पूजा खेडकर ने यूपीएससी की परीक्षा देने के लिए कई फर्जीवाड़े किए हैं, जिसके मुताबिक खेडकर ने यूपीएससी एग्जाम के लिए अपना नाम तक बदला था। उन्होंने अपने प्रयास से ज्यादा बार ये परीक्षा दी और इसके बाद उन्होंने अपने पिता और मां का नाम तक बदला। इतना ही नहीं, पूजा ने अपनी तस्वीर, सिग्नेचर, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर तक फर्जी दिए थे। वहीं पूजा खेडकर ने पुणे के जिला कलेक्टर के खिलाफ उत्पीड़न की शिकायत दर्ज कराई थी। हालांकि पुणे कलेक्टर ने ऐसी किसी कंप्लेन से इनकार किया है। माइक्रोसॉफ्ट की क्लाउड सर्विस में गड़बड़ी के बाद पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और भारत सहित तमाम देशों की बैंकिंग और इसके साथ साथ एयरलाइन सेवाएं भी ठप हो गई। वहीं विमान एयरपोर्ट पर ही खड़े रह गए। माइक्रोसॉफ्ट कितनी बड़ी कंपनी है और उसकी तकनीक पर दुनिया कितना निर्भर है, उसकी एक छोटी सी झलक शुक्रवार को दिखी। एक परेशानी आई और दुनिया के कदम रुक गए। ये परेशानी माइक्रोसॉफ्ट सिक्योरिटी सिस्टम में तकनीकी खराबी की वजह से आई, जिसका सबसे ज्यादा असर एयरपोर्ट और बैंकों में दिखाई दिया। पूरी दुनिया की कई एयरलाइंस और एयरपोर्ट पर मौजूद यात्रियों को मुसीबतों का सामना करना पड़ा। मुंबई, दिल्ली एयरपोर्ट पर चेक इन रुकने की वजह से यात्री परेशान दिखाई दिए। दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भी माइक्रोसॉफ्ट के वैश्विक आउटलेट्स का असर दिखा और यहाँ कई विमान सेवाओं को अस्थायी रूप से बंद करना पड़ा। चेन्नई में भी माइक्रोसॉफ्ट की क्लाउड सर्विस में गड़बड़ी की वजह से यात्री एयरपोर्ट पर परेशान दिखाई दिए। वहीं पटना में भी एयरपोर्ट पर यात्री परेशान नजर आए और चेक इन के लिए कई घंटों तक इंतजार करते दिखाई दिए। क्लाउड सर्विस में तकनीकी खराबी आने के बाद माइक्रोसॉफ्ट ने अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट करते हुए लिखा, क्लाउड सर्विस में आई परेशानी को जल्द ही ठीक कर लिया जाएगा। भारतीय सेना के जवान जम्मू कश्मीर से आतंकियों का नामो निशान मिटाने के लिए दिन रात जगकर जम्मू और कश्मीर की पहाड़ी इलाकों में डटे हैं, लेकिन आतंकियों का कहीं सुराग नहीं मिल रहा। डोडा में बीते 2 दिनों से सेना का ऑपरेशन जारी है। यही नहीं, जम्मू कश्मीर में आतंकियों की नई साजिश का सुरक्षा एजेंसियों ने खुलासा किया है। खुफिया सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक डोडा में आतंकी एक साथ नहीं है, बल्कि कई ग्रुपों में बंट गए हैं और आशंका जताई जा रही है कि डोडा में 25 से 30 आतंकियों के छिपे होने की संभावना है। ये आतंकी अमेरिकन M4 असॉल्ट राइफल जैसे खतरनाक हथियारों से लैस हैं। भारतीय सेना के लिए सबसे बड़ी चुनौती है इन आतंकियों की नई रणनीति, क्योंकि आतंकी इन दिनों हिट एंड रन जैसी रणनीति पर काम कर रहे हैं। आतंकियों की इस नई रणनीति से सुरक्षा बलों को काफी नुकसान पहुंचा है और सिर्फ 1 महीने के भीतर ही हमारे देश के 12 जवान शहीद हो गए हैं। खुलासा ये भी हुआ है कि जम्मू कश्मीर के ही रहने वाले आतंकियों के मददगार बने हुए हैं। इसलिए कठुआ और डोडा के गुनहगार आतंकी अभी तक सेना की रडार से दूर हैं। हाल ही में जम्मू कश्मीर के केरन सेक्टर से हथियार भी मिले। जी न्यूज़।